अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एटम्स। इससे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं जिसको हमारे चैनल से कुछ हेल्प मिल रहा है, उससे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम एक छोटा सा ज़र्रात है, उसको ही एटम बोलते हैं। कुछ टीचर पढ़ाते हैं एटम आर नॉट डिवाइडेबल्स, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब शेल बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई। इसका मतलब एटम डिवाइड हुआ है। एटम के अंदर पहला चीज़ है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आर अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का एक छोटा सा हिस्सा है, वो ज़रा है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। दे आर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ाऊँगा उस टाइम आप लोगों को समझाऊँगा, और समझ भी आप लोगों को आएगा। दे आर दे आर प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, ये पेयर फॉर्म में मौजूद है, लेकिन सेम चार्ज है, रिपल्जन क्यों नहीं करता है ये वजह भी मैं बताऊंगा। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। द हेल्प ऑफ रिपल्जन फोर्स, रिपल्जन फोर्स एक फोर्स है, उस फोर्स की मदद से ये न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सबसे पहले तो एटम, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक क्या है? एटम का एक छोटा सा हिस्सा है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के साथ साथ ये पेयर फॉर्म में मौजूद हैं। पेयर फॉर्म में रिपल्जन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहा है। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये एक दूसरे पे रिपल्जन तो कर रहे हैं। इस रिपल्जन की वजह से ये एज ए सर्कल की तरह एक मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकालते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक खुद एक मैग्नेटिक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ये खुद क्या है? एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये एक दूसरे को एज ए सपोर्ट कर रहे हैं सर्कल घूमने में। इस वजह से पेयर फॉर्म में मौजूद हैं। पेयर फॉर्म में मौजूद हैं शेल में। जो पेयर फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं वो बिल्कुल उस शेल में जिस पोजीशन में मौजूद हैं उस पोजीशन में ही एज ए रिवॉल्व करेंगे। लेकिन एज ए पूरे शेल में कैसे घूमेंगे? क्योंकि जो पेयर्स हैं, जो पेयर्स इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो पेयर भी एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड जाकर उस पेयर पे लगेगा। ये मैग्नेटिक पेयर जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, उस पेयर से इस पेयर पे लगेगा। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं एक दूसरे पे लग सॉरी एक दूसरे पे लग रहे हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कैसे सर्कल में घूम रहे हैं। लेकिन सर्कल में घूम रहे हैं ये, अगर रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर भी निकल सकते हैं। निकल इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कर रहा है। अट्रैक्शन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एज ए सर्कल में भी घूम रहे हैं, वो अपनी तरफ भी खींच रहे, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। पर ये मतलब प्रोटॉन के ऊपर क्यों नहीं गिरती हैं? इस वजह से नहीं गिरते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको खींच रहे लास्ट वाले को, तो ये आगे आने नहीं देगा। जो इसका नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ये रिपल्जन कोशिश करेगा पीछे निकालने की, लेकिन ये जो अट्रैक्शन ये कोशिश करेगा आगे लाने की। इस वजह से जो ये न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो सर्कल में मूव करे, डायरेक्शन किस तरफ हो, अंदर की तरफ हो, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद भी एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की मदद से कोशिश कर रहे हैं रिपल्जन कम करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को भी कवर करेगा। जो नया इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट का भी होगा उसको भी अपनी तरफ खींचेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ, मतलब इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कुछ कम हुआ, कम होने की वजह से, रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से ये तो न्यूक्लियस इसको होल्ड नहीं कर सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकता है, किसी और एटम में भी जा सकता है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन होना या रिडक्शन होना ये चंद सेकंडों के लिए होता है, इस वजह से ताकि ये स्टेबल ही रह सकें। स्टेबल होने की वजह से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर इक्वल, जब ये इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बआसानी से एक शेल के अंदर घूमेगा।
इसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम का एक ज़रात है, एटम का एक हिस्सा है। द पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है इसका रीज़न तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाऊँगा उधर इंशाल्लाह एक्सप्लेन ही करूँगा, आप लोगों को समझ भी आएगा। जो मेरे फिजिकल क्लास हैं उसको मैं डिस्कवरी के साथ पढ़ाता हूँ। द लोकेशन एंड सेंट्रल ऑफ एटम, एटम के सेंटर में है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर है। द प्रोटॉन वाज कंसिडर अ फंडामेंटल पार्टिकल, इसको फंडामेंटल पार्टिकल इस वजह से करते हैं कि प्रोटॉन ही है जो बीच में न्यूट्रॉन है इसको भी कवर करता है, साथ में जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी हेल्प करता है ताकि ये शेल में बाहर भी ना जा सके, अंदर भी ना आ सके। सब कुछ दारोमदार प्रोटॉन के ऊपर होता है। जिस भी केमिस्ट्री में जिधर भी जो जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसके भी बिहाइंड रीज़न आप लोगों को जो भी उस्ताद है वही आप लोगों को यही पढ़ाएगा। एटॉमिक नंबर, सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज को ये है वो है, सब कुछ दारोमदार न्यूक्लियर चार्ज पे बनता है। न्यूक्लियर चार्ज भी सिर्फ प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? इस वजह से न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बचता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का ही पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन में भी बरकरार रखता है, इलेक्ट्रॉनों को घुमाने के लिए भी जो इसका स्पीड है उसी को बरकरार भी प्रोटॉन ही रखता है। प्रोटॉन आर कंपोज्ड स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वार्क्स। प्रोटॉन एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, उसको क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स की बेसिक्स तो 6 टाइप्स हैं, लेकिन कम जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है। और हाइड्रोजन प्लस इज कंसीडर अ प्रोटॉन, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसको कंसीडर प्रोटॉन करते हैं। इस वजह से उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है। इस वजह से इसको कंसीडर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन ही करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मेरे फिजिकल क्लास में हैं वो तो यही पूछते हैं सर इसका न्यूट्रॉन किधर चला गया, लेकिन न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ छोटा है, एक तो रीज़न यही है। दूसरा रीज़न यही है इसके अंदर एक सिंगल प्रोटॉन है। एक सिंगल प्रोटॉन होने की वजह से, ज़्यादा प्रोटॉन होते तो रपल्शन कम करने के लिए बीच में न्यूट्रॉन होते थे, लेकिन एक ही प्रोटॉन है, उसके एक प्रोटॉन होने की वजह से उसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं है। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट यही सवाल पूछते हैं सर प्रोटॉन एक ही साथ सेंटर में मौजूद है, फिर यह रपल्जन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सेम चार्ज है। इस वजह से नहीं करते हैं, एक तो एक दूसरे से रपल्जन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस की होने की वजह से बीच में न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूट्रॉन होने की वजह से फिर से रपल्जन थोड़ा कम हुआ, रपल्जन कम हुआ। फिर भी जो रपल्जन है वो अट्रैक्शन वाले के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ कोशिश करेगा अट्रैक्शन करे। हमेशा लाए न्यूट्रल्स एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा लाए इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इक्वल होने की वजह से एक प्रोटॉन एक पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कर रहा है, एक नया जो दूसरा प्रोटॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करता है। इस वजह से ये अट्रैक्शन करने में मसरूफ़ है। इस वजह से ही फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रोटॉन है। प्रोटॉन अट्रैक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, बीच में रपल्शन के लिए फिर भी न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन ये हमेशा लाए अट्रैक्शन में मसरूफ़ हैं। हमेशा लाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी चंद सेकंड के लिए होता है। इस वजह से चंद सेकंड के लिए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन करने वाला कोई नहीं है। बचांस एटम ख़राब भी हो सकते हैं क्योंकि उधर रपल्जन करने वाला ज़्यादा हो रहे हैं। अभी पढ़ते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का। एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम का एक हिस्सा है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। लोकेशन इसका किधर है? लोकेशन इसका सेंटर ऑफ एटम है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूट्रॉन्स आर एमिशन ऑफ रेस, ये रेस को डिके करता है। इस वजह से डिके करता है, इसके अंदर हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, इस वजह से डिके करता है। हाइड्रोजन्स प्लस हैव अ नो न्यूट्रॉन बिकॉज स्मॉल साइज ओनली प्रोटॉन एंड नो रपल्जन। ये तो मैंने ऊपर भी समझाया था। हाइड्रोजन प्लस को अंदर न्यूट्रॉन इस वजह से नहीं है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा होने की वजह से उसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, मतलब उसके अंदर कोई रपल्जन नहीं है। अगर 2 प्रोटॉन होते तो 2 पॉजिटिव चार्ज होते, बीच में रपल्जन का चांस था, तो इसलिए न्यूट्रॉन बीच में मौजूद थे। जितने भी एलिमेंट हैं सबके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद है सवाए हाइड्रोजन पॉजिटिव। एज ए हाइड्रोजन पॉजिटिव को एज ए कंसीडर प्रोटॉन भी करती हैं, लेकिन है तो एक एलिमेंट। लेकिन ये डिके क्यों करता है? ये न्यूट्रॉन्स अपने पार्टिकल्स को निकालते क्यों? इस वजह से कि न्यूट्रॉन्स का मास ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन्स
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मास भी न्यूट्रॉन्स का है। न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। मास एनर्जी के साथ क्यों डायरेक्ट है, ये फिज़िक्स वाले से पूछो। अगर ज़्यादा समझने का शौक़ है तो मेरे फिज़िक्स वाले चैनल पे जाओ। वह मास ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। अगर एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पे अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा है। न्यूट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये भी फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे। आखिर में स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, सर आप वीडियो बहुत ज़्यादा मिनट्स का हो रहा है। भाई हम जो फिज़िकल क्लास में पढ़ाते हैं, हमारा दो ही असूल है, या बनाते हैं या भगाते हैं। जो हमारे